के लिए चाहिए वो चाहिए ईंटें। ईंटों के बगैर आज की डेट में मकान बन सकता है क्या दोस्त? दूसरा क्या चाहिए मकान बनाने के लिए? सरिया, सीमेंट। तीसरा है सरिया। चौथा है रोड़ी रेती और लेबर। और पांचवा है एक्सपर्ट मिस्त्री, कुशल कारीगर। अगर एक व्यक्ति को मकान बनाना है तो इनमें से कोई भी एक चीज हम कम या ज्यादा कर सकते हैं क्या? हो सकता है इसके अलावा कुछ और भी करना पड़े, लेकिन कम से कम बेसिक ये 5 चीजों के बगैर तो मकान बन नहीं सकता। आप ईंटों में थोड़ी कंजूसी कर दो, 1 नंबर की जगह 2 नंबर या 3 नंबर घटिया क्वालिटी की ईंट ले आओ, तो मकान की क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पूरा पड़ेगा। आप बोलो कि यार सरिया थोड़ा महंगा हो रहा है, 4 कुंटल की जगह 3 कुंटल डाल दे, 2 कुंटल डाल दे, तो मकान की स्ट्रॉन्गनेस पे, फंडामेंटलनेस पे, मजबूती पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप इससे लापरवाही कर दो, यार ये तो 18 रुपए फुट ले रहा है टाइल लगाने के लिए, मुझे 16 वाला कारीगर मिल रहा है। अब वो 16 वाला कारीगर ऐसी टाइल लगा के जाएगा, पानी का ढाल इधर होना चाहिए था, आपको सूद के लाना पड़ेगा। रहते कि नहीं रहते? कई सारे लोगों वाइपर लेके बारिश आ गई तो उसी लगे ही रहते हैं, बारिश नहीं आई भी तो क्योंकि पानी मोरा उधर बना दिया, ढाल उधर बना दिया। ये कौन से वाले मिस्त्री होते हैं? 16 वाले। ऐसा होता है नहीं होता? जिस प्रकार एक सही मकान बनाने के लिए ये बेसिक 5 चीजें चाहिए, वैसे ही आरसीएम बिजनेस बनाने के लिए भी 5 काम आपको करने पड़ेंगे। ये 5 काम आप करते रहिए, और जो डायमंड बन गया वो भी यही काम कर रहा है, और जो डायमंड बनेगा उसको भी यही काम करने पड़ेंगे, और जो डायमंड बना रहना चाहता है उसको भी ये 5 काम लगातार करते रहने पड़ेंगे। इसके अलावा भी काम बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन ये 5 काम छोड़ के आप कुछ काम करोगे तो उस और काम का कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो ये 5 काम पे बात करें। यस। सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए, जिसके बगैर आपका बिजनेस नहीं बन सकता, बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता, वो है, पहला काम है 100% प्रोडक्ट यूज। आरसीएम की किसी छोटी मीटिंग में चले जाओ, बड़ी मीटिंग में चले जाओ, किसी ईगल अचीवर की मीटिंग ले लो, किसी एमराल्ड अचीवर की मीटिंग ले लो, किसी डायमंड अचीवर की मीटिंग ले लो, आरसीएम के मालिक की किताब पढ़ लो, बाहर किसी दूसरे डायरेक्ट सेलिंग की किताब पढ़ लो। हर किताब, हर मीटिंग, हर सफल आदमी ने पहला सूत्र क्या बताया है नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने का? 100% समान। 100% अपनी कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आपको यहाँ जो पैसा मिलता है वो किस चीज का मिलता है? प्रोडक्ट का नहीं मिलता दोस्तों, ईमानदारी का। और दुनिया में किसी भी काम में जो पैसा मिलता है वो ईमानदारी का ही मिलता है। ये भाई साहब जूस की दुकान करते हैं, कभी ये पानी ज्यादा मिला दे, रंग मिला दे, धीरे धीरे कस्टमर टूटने लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? जब तक आप ईमानदारी से, लोगों को ये लग रहा है कि यार ये आदमी सही जूस देता है, कस्टमर अपने आप बढ़ेंगे। 10 रुपये बढ़ा दोगे तब भी ग्राहक आ जाएगा, लेकिन आपने बेईमानी करनी शुरू कर दी उसमें, और फिर आप रेट कम भी कर दोगे तो भी ग्राहक टूटते चले जाएंगे। नौकरी आप करते हो, आप देखिए, आप उस नौकरी में ईमानदारी से करो, आपकी नौकरी चलती रहेगी, प्रोग्रेस कम मिलेगी, बंद नहीं होगी। लेकिन जहां भी आप उस नौकरी में बेईमानी करते हुए पकड़े गए तो नौकरी गई कि नहीं? किसी भी लेवल, मैनेजर को भी रेस्टिकेट कर देंगे और गेटकीपर को भी रेस्टिकेट कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते? आप डॉक्टर हो, बहुत अच्छे डॉक्टर हो, अगर आपने अपने डॉक्टर प्रोफेशन के एथिक्स को नहीं फॉलो किया, अगर आप एथिकल वर्किंग नहीं कर रहे हो, जैसे डॉक्टरी प्रोफेशन में एक शपथ ली जाती है कि मेरे लिए लोगों की जान बचाना ही सबसे पहला मेरा कर्तव्य रहेगा, पैसे का लेन देन उसके बाद में महत्व रखेगा। अगर कहीं डॉक्टर कोई पैसा पहले बोला पैसे देगा नहीं तो मैं इलाज नहीं करूंगा, इस तरीके का कोई एक्टिविटी करता है तो वो एथिकल नहीं है ना। धीरे धीरे कस्टमर टूटने लग जाएंगे कि नहीं टूटने लग जाएंगे? तो कोई भी चीज जो आपको, जो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी ईमानदारी। कोई नहीं चेक करने आएगा। सब वी ऑल आर IBOs, हम सब इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, हमारा कोई बॉस नहीं है, हम सब मालिक हैं। लेकिन मालिक ही अगर अपने आप से बेईमानी करने लग जाए तो फिर उसका धंधा बढ़ेगा क्या? सब नहीं बढ़ेगा। तो मालिकों को ईमानदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए साहब? yes. और यहाँ पर आपकी ईमानदारी कैसे दर्शाई जाएगी? आपके 100% प्रोडक्ट यूज करने से। अब सवाल उठता है कि 800 प्रोडक्ट है, अब 800 में से कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज करे, कौन कौन सा नहीं करे, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर हम सारे प्रोडक्ट जो हमारे घर में यूज, कंपनी के पास 800 है,
लेकिन हमारे घर में अगर इसके 80 प्रोडक्ट भी यूज होंगे तो भी हमारा डायमंड क्लब होना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर सारे प्रोडक्ट तो मेरे घर में लगते ही नहीं। कोई बात नहीं, 80 में से तो गिन के 800 में से तो गिन के 80 प्रोडक्ट दिखा दे तेरे घर में, और 5000 भी नहीं हो रही तो बता देना हमें। अगर एक आदमी टोटल प्रोडक्टों में से 10% प्रोडक्ट भी इस्तेमाल नहीं कर रहा और वो अपने आप को ईमानदार कह रहा है, तो उसकी ईमानदारी पे सवाल खड़े होंगे कि नहीं होंगे? सिंपल सी बात है। आप 80 प्रोडक्ट यूज कर लीजिए और फिर आप अपना पीवी चेक कर लेना, 5000 प्लस पीवी हो जाएगा आपका। जिन लोगों के 5000 पीवी नहीं हो रहा, उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उनके घर में पूरे प्रोडक्ट अभी इस्तेमाल होने शुरू नहीं हुए। बहुत बड़ी रेंज है दोस्त। अपने घर में आज जाके 4 बड़े खर्चे होते हैं आपके घर में। एक किचन, दूसरा बाथरूम, तीसरा क्लोथिंग एंड एसेसरीज और चौथा हेल्थ का सेक्टर। आप लिस्ट बनाइए ईमानदारी से, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। एक आम घर में जहां 2 मियां बीवी 2 बच्चे रहते हैं, लगभग कितना तेल लग जाता होगा घर में? 4 से 5 संजय कितना लग जाता भाई? आपके ज्यादा लग जाता है। एवरेज एक आम घर में 4-5 लीटर लग जाता है कि नहीं लग जाता? अगर कोई 5 लीटर तेल लेगा तो भाई साहब कितना बीवी बनेगा? 5 लीटर पे है उतना 326। 300 मान लें समझने के लिए। अब राणा साहब कोई तेल ही तेल तो खाएगा नहीं, क्या तो चावल में डाल के खाएगा या रोटी पे डाल के खाएगा? तो चावल बनाएगा तो चावल खरीदना पड़ेगा, रोटी बनाएगा तो आटा खरीदना पड़ेगा। तो आटा खरीदे या चावल खरीदे, 200 पीवी के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? है जी। अब चावल में भी मसाला डालने के बाद ही स्वाद आता है और आटे में भी मसाला डालने के बाद ही स्वाद आता है। तो नमक, नमकीन, हल्दी, मिर्च, धनिया, मसाला आप लोगे तो 200 पीवी के ये हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आराम से हो जाएगा। अब ये आपकी श्रद्धा है। कोई आपके घर में मेरा जैसा आए और आप चाय पिलाएं या ना पिलाएं, वैसे पिलाएंगे तो 100 पीवी वहां भी आपकी बढ़ जाएगी। अगर बिस्कुट खिला देंगे, नमकीन खिला देंगे तो 100 और बढ़ जाएगी। और फाफड़ा, पापड़ और एनर्जी ड्रिंक और स्क्रंच और फलाना और दिखड़ा, और अपने बच्चों को कभी मैगी मतलब आरसीएम नूडल्स खिला दे, तो ये आराम से इसको टोटल करोगे तो 1000-1500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बीवी है ये सर, मैं 1000 गिन रहा हूँ। बाथरूम पे आ जाते हैं। 5 मेंबर के परिवार में कितना साबुन चाहिए अनिल? कम से कम 5। कम से कम 5। अब ये हो सकता है कि कम ज्यादा हो, कोई आदमी 2 दिन में एक बार नहाए, कोई 3 दिन में एक बार नहाए, तो उसका कम होगा। जो रोज नहाएगा उसको मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10। वैसे भी एक आप फालतू ही लगेगा, 10 साबुन, 10 मान 8-10 साबुन लगेंगे। लेकिन हम अगर उस रेशियो से भी चले तो 200 रुपए के साबुन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? वो फालतू का हम कोई वो नहीं करें, लेकिन मिनिमम की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम वेजेस वाले लोग हैं ना। तो 200 रुपए की साबुन लग जाएगी। अब उतना ही 4-5 मेंबरों के कपड़े भी होंगे धोने वाले, तो धोने के लिए धोने का डिटर्जेंट चाहिए, तो 200 रुपए के कपड़े धोने वाली साबुन या वॉशिंग पाउडर लग जाएगा। पेस्ट चाहिए, हेयर ऑयल चाहिए, शैम्पू चाहिए, क्रीम चाहिए, ब्रश चाहिए, दुनिया भर के आइटम चाहिए। आप टोटल करोगे तो 1000 पीवी होता है कि नहीं होता है दोस्तों? यस सर, आराम से। फिर आ जाओ कपड़े लगते हैं, हेल्थ पे, कपड़ों पे आ जाओ। इंडियन सोसाइटी में जितने रुपए का राशन आता है उससे 3 से 4 गुना रुपए का कपड़ा आता है। उससे 3 से 4 गुना रुपए का कपड़ा लगता आता है हर महीने, हर साल। क्योंकि अपने यहाँ पर हर दूसरे महीने कोई ना कोई त्योहार है, और हर त्योहार पे हमारे सोशल तरीका इस तरीके का है कि कोई सिस्टर, कभी बहन, कभी बुआ देना लेना चलता रहता है। चलता है कि नहीं चलता है? अगर हम वो देना लेना वाले कपड़े जो अभी तक कहीं और से खरीद रहे थे, अगर हम ईमानदार हैं तो कहां से खरीदने चाहिए हमें? आरसीएम से। अगर वो हम खरीदना शुरू कर दें हर महीने, तो हर महीने हमारा 1,500-2 हज़ार रुपए का कपड़ा, लत्ता, जूता, चप्पल वगैरह इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितने लोगों के बच्चे हैं? कितने लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं? और कितने लोगों के बच्चे बैग ले जाते हैं? और कितने लोगों के बच्चों को सच्चे में आरसीएम का बैग ले जाते हैं? किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। आप आज खुद ही देख लेना आप जाके, और गलती से हाथ खड़ा भी कर दिया था तो आप नीचे कर लेना वहां जाके। लेकिन अगली बार जब खड़ा हो तो ईमानदारी आ जाए तो मजा आ जाएगा, बिजनेस को भी और आपको भी। लगता है कि नहीं लगता?
महीने बैग रोज नहीं लगता दोस्त, लेकिन साल में 2 बार भी बच्चे बैग फाड़ दें तो साल में 2 बार आपको 300 बीवी करने का मौका मिल गया कि नहीं मिल गया? नहीं है जी। साल में 2 बार भी आपने बेडशीट खरीद ली तो 2 महीने आपको साल में 500 700 बीवी करने का मौका मिल गया कि नहीं मिल गया? साल में अगर 2 बार भी सिस्टर आपके घर आ गई तो 2 बार भी आपने उसको सूट दिला दिया या साड़ी दिला दी तो दोनों बार 1-1 हजार बीवी करने का मौका मिल गया कि नहीं मिल गया? आज भी दिला रहे हैं आप, ऐसा नहीं है, लेकिन कहां से दिला रहे हैं वो आप देख लीजिए और फिर अपने आप को चेक कीजिए दोबारा कि मैं ईमानदार हूं या नहीं हूं। अगर आपके बच्चों के स्तन पे आरसीएम का कपड़ा नहीं है तो आपको सोचना चाहिए। आपके बच्चों की बैगों में आरसीएम की किताब कॉपियां नहीं है तो आपको सोचना चाहिए। अगर आप ये सब कर ले तो कहां कौन कह रहा है बेचने की जरूरत है आपको? इतने सारे प्रोडक्ट लेके भी आपको घर घर जाने की जरूरत नहीं है दोस्त डायमंड क्लब करने के लिए। और मैं मानता हूं घर घर जाके बेचना सबसे बेकार तरीका है बेचने का। आप अपने घर में ही यूज करना शुरू कर दीजिए ना, आपका डायमंड क्लब घर में ही हो जाएगा। और घर में अगर आपका डायमंड क्लब होने लग गया ना दोस्त तो आप ऑटोमेटिकली आपका सामान भी बिकने शुरू हो जाएगा। मुझे याद है 2 साल पहले की दिवाली की बात है, मैं बेडशीट लेके गया, 2-3 बेडशीट लेके गया और तीनों रूम में हमने बेडशीट चेंज कर दी। तो हार था, दिवाली थी या रक्षाबंधन, मुझे ध्यान नहीं है, गेस्ट आए बाहर से और बेडशीट को मतलब इतनी शानदार बेडशीट, बॉम्बे डाइंग की रेंज जो 3-3.5 हजार रुपए की आती है ना, उसके मुकाबले उससे प्लस की बेडशीट है और कितने 800 से 1200 रुपए के बीच में। शुरू में मुझे भी लगा कि यार 1000 रुपए की बेडशीट है, महंगी तो नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन वही 3 बेडशीट से 3000 के इन्वेस्टमेंट से जब मेरे 25-30 बेडशीटों के ऑर्डर आ गए तो मेरी वो 3 बेडशीट ऑटोमेटिकली फ्री होगी कि नहीं होगी? कब हुई? जब मैंने वो लेके गया घर में। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमारे घर में लगते हैं लेकिन हमारा फोकस ही नहीं है उन पे। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसको यूज ही नहीं कर रहे। एक बार आप यूज तो करके देखिए, कहीं ना कहीं से लग रहा है वो। ऐसा नहीं है कि कोई घर बिना बेडशीट के नहीं है। चेक करें आज जाके अपने घर में कि आपके बेड पे कौन सी चादर बिछी हुई है और आरसीएम की नहीं है और फिर भी आपको नींद आ रही है तो रॉयल्टी नहीं आएगी, नींद ही आएगी। आपके मैडम कौन से सैंडल पहन के घूम रही है वो आपने चेक करना, हम नहीं चेक कर सकते। बहुत बेसिक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं दोस्त। और आपके स्टोर पे अवेलेबल नहीं है तो कंपनी कह रही है आप ऐप से मंगाइए, मोबाइल से मंगाइए। अब भविष्य का जो सारा बिजनेस है वो इस पे है। आप ये चलाना सीखिए, आरसीएम ऐप पे ऑर्डर करना सीखिए, अपनी टीम को ऑर्डर करवाना सिखाइए, लेकिन आपको 100% पे आना पड़ेगा। कोई नहीं चेक करने आएगा, आपका रिजल्ट ही आपका रिपोर्ट कार्ड है। हरीश भाई, आपका रिजल्ट ही आपका रिपोर्ट कार्ड है, आप ये समझ लीजिए। अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा तो आप चेक कर लीजिए, आप शायद कहीं ना कहीं 100% में कुछ कमी छोड़ रहे हैं। चौथा कैटेगरी है हेल्थ। सबसे जरूरी है हेल्थ। आप मुझे बताइए, हेल्थ इज वेल्थ सुना है ना आपने? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। यानी बड़े बूढ़ों ने पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी है? शरीर को। और हमने क्या किया है? हमने पैसा कमाने के चक्कर में 40 साल उस शरीर की ऐसी तैसी कर दी कि नहीं कर दी है जी? उस पैसा कमाने के चक्कर में 15-20 हजार रुपए कमाने के चक्कर में हमने शरीर में बीपी घुसा लिया, शुगर घुसा लिया, हमने शरीर के नसें कमजोर कर ली, हमने शरीर के बाल उड़ा दिए, हमने शरीर की आंखें कमजोर कर ली कि नहीं कर ली? एक आदमी जो 12 घंटे लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहा है उसकी आंखें कमजोर हो रही है। काम क्यों कर रहा है? 20,000 कमाने के चक्कर में। और उस 20,000 कमाने के चक्कर में 20 करोड़ की आंखें कर ली कि नहीं कर ली उसने? जीरो। आप सोच के देखिए दोस्त, कुछ प्रोडक्ट आरसीएम में इतने यूनिक है, अगर आप उनको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके हेल्थ को बरकरार रख सकते हैं। और हेल्थ एक ऐसी चीज है, शरीर एक ऐसी चीज है जिसको 40 साल आपने जिस चीज को कमाने के लिए आपने वो हेल्थ गवा दी, लास्ट के 4 साल बचे हुए आदमी उस हेल्थ को पाने के लिए 40 साल की कमाई गवा देता है कि नहीं गवा देता है? अब देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्त? तो आपको हेल्थ के प्रोडक्टों पे फोकस करना पड़ेगा दोस्त। इतने बेहतरीन प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन